हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 22 की शुरुआत में डॉक्टर शियन की मॉम को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है क्योंकि शियन की अपेंडिक्स की सर्जरी हुई होती है। इतने में यहाँ पर जियांग और फांग भी आ जाते हैं जो कि शियन की मॉम से पूछते हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया है। तो मॉम कहती है कि मुझे खुद नहीं मालूम। शियन कुछ कहना चाह रहा होता लेकिन इसे बोला नहीं जा रहा होता और यांग इसके बगैर बोले समझ आती है कि शियन को पानी पीना है। यांग शियन से कहती है कि तुम अभी पानी नहीं पी सकते, इसलिए ये कॉटन बर्ड्स गीले करके शियन के होंठों पर लगाती है। शियन जो भी कहना चाह रहा होता है यांग शियन के बगैर कहे ही वो सब समझ रही होती है। ये फांग से कहती है कि तुम शियन की साइड चेंज करने में मदद करो। फांग शियन की मदद करने लगता है। यांग फांग को रोकते हुए कहती है कि राइट साइड पर तो उसका जख्म है। यांग अब खुद ही शियन की साइड चेंज करवाती है। रात में शियन की मॉम को यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती तो शियन अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। तो मॉम उसको कहती है कि तुम बातें मत करो। अगले सुबह यांग शियन के लिए पॉरेज और इसकी जरूरत का सारा सामान हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। ये देखकर शियन मुस्कुरा रहा होता है। यांग शियन की मॉम से कहती है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कल रात आप सही से सो नहीं पाई। मॉम कहती है कि हाँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है क्योंकि जो यहाँ पर मैट्रेस था वो बहुत हार्ड था। मॉम यांग से कहती है कि मेरा बीपी भी हाई हो गया है। यांग कहती है कि फिर आपको जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मॉम कहती है कि मैं बस ये वापस करके आती हूँ। अब यांग शियन को पॉलिश खिलाने लगती है तो शियन यांग से कहता है कि तुम हमेशा वो चीजें करती है जिससे मुझे खुशी मिलती है। यांग कहती है कि असल में ये सब चीजें मेरे अलावा और कोई नहीं करता, इसलिए तुम्हें खुशी होती है। यांग शियन से कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम कल रात यहाँ पर सही से सो नहीं पाई और उनका बीपी भी हाई हो गया है। शियन कहता है कि हाँ, तुम लोग आज रात मॉम को यहाँ पर मत रुकने देना। यांग शियन से कहते है कि फिर मैं रुक जाऊंगी। शियन कहते है कि ठीक है। अब इतने में ही मॉम यहाँ पर आ जाती है तो यांग कहती है कि कल रात आप सही से सो नहीं पाई थी, इसलिए आज रात शियन के पास मैं रुक जाती हूँ, आप घर पर जाकर रेस्ट करें। मॉम तो इसके लिए मान जाती है लेकिन फांग कहता है कि तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, शियन के पास मैं रुक जाऊंगा। यांग कहती है कि तुम शियन का सही से ख्याल नहीं रख पाओगे, लेकिन फांग कहता है कि अगर रात में शियन को वॉशरूम जाना हुआ तो मैं उसको लेकर जा सकता हूँ। मॉम भी कहती है कि फांग का रुकना ज्यादा बेहतर है। यांग को इनकी बात माननी पड़ती इसलिए अपसेट हो जाती है। आज लंच के दौरान यांग इस चीज से कहती है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, अगर कोई पूछे तो आप ये कह देना कि मैं डिवीजन में नहीं हूँ। मिस्टी हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये लोन अप्रूव नहीं करोगी। यांग कहती है कि पेपर्स में तो सब कुछ ठीक लगता है लेकिन मैं ये बात महसूस कर सकती हूँ कि इस केस के साथ कोई मसला है। अब शियन सो रहा होता है लेकिन फांग मुसलसल मूवी देखते हुए हंसे जा रहा होता है जिसकी वजह से शियन की आंख खुल जाती है। फांग शियन से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शियन कहता है कि मेरे कान दर्द कर रहे हैं। फांग शियन की बात पर कोई तवज्जो नहीं देता और अपनी मूवी एंजॉय करता रहता है। अब रात में शियन की आंख फिर से फांग की वजह से खुल जाती क्योंकि ये रूम में बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। फांग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। शियन इसकी वजह से बहुत इरिटेट हो गया होता है, कहता है कि क्या तुम्हें यहीं पर बैठकर नूडल्स खाने हैं। तो फांग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता। आज शियन यांग को कॉल करके बताता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आजकल मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ। यांग कहती है कि क्या हुआ। शियन इसको फांग की सारी हरकतें बताता है। ये सुनने के बाद यांग कहती है कि तुम उसको घर वापस भेज दो, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। शियन कहता है कि क्या तुम वाकई में आने वाली हो। तो यांग कहती है कि हाँ, मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है और फिर वीकेंड आ रहा है तो मैं तुम्हारे डिस्चार्ज होने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इतने में डॉक्टर शियन को चेक करने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रही। तो शियन कहता है कि नहीं। डॉक्टर कहती है कि जब तुम्हारी ये ड्रिप खत्म हो जाएगी तो तुम दोपहर में घर वापस जा सकते हो। ये सुनकर शियन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि माइनर सर्जरी थी। शियन कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको मुझे 2 दिन और ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब शियन यांग को कॉल करके बता देता है कि तुम्हें आज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम मॉम को भेज दो। तो यांग कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगी। अब यांग शियन के पास आ जाती है। यांग शियन से पूछती है कि ये ट्रिप कब खत्म होने वाली है। शियन कहता है कि इस ट्रिप को खत्म होने में आधा घंटा लग जाएगा। यांग कहती है कि फिर तुम आधे घंटे के लिए सो जाओ। शियन कहता है कि ठीक है। अब यांग शियन का बेड एडजस्ट करती है तो शियन यांग का हाथ पकड़ लेता है। यांग शियन से कहने लगती है कि जब से तुम बीमार हो बिल्कुल तुम एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। ये सुनकर शियन मुस्कुराने लगता है। यांग इसको कहती है कि तुम जल्दी से सो जाओ। ये कहकर यांग शियन के पास बैठ जाती है। अब शियन की जब ट्रिप खत्म हो जाती है तो यांग नर्स को बताती है कि शियन को ठंड लग रही है। नर्स ये सुनकर शियन का जब टेम्परेचर चेक करती है तो ये यांग को बताती है कि इसको बुखार हो गया है। नर्स कहने लगती है कि अब चूंकि इसको बुखार हो गया है तो इसको भी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मैं भी जल्दी से जाकर डॉक्टर को बताती हूँ। ये सब सुनकर शियन मुस्कुरा रहा होता है। नर्स के जाने के बाद यांग कहती है कि ये सब फांग का कसूर है, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो तुम अच्छे से आराम कर पाते। आज जाओ मिस वे से मिलने के लिए आया होता है। मिस वे साओ से कहती है कि मैंने वो सब कुछ तैयार कर लिया है जो तुमने मुझसे कहा था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यांग ये सब एक्सेप्ट
कर लेगी। अब दिखाया जाता है कि एक बॉक्स में गाड़ी की चाबी और बैंक कार्ड पड़ा होता है। साओ कहता है कि पहले मैं उसे कार गिफ्ट करूंगा और जब लोन अप्रूव हो जाएगा तब मैं उसको कार्ड का पासवर्ड सेंड कर दूंगा। मिसफे कहते हैं कि ठीक है। साओ कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, इस दुनिया में हम हर चीज को खरीद सकते हैं। अब वापस आते हुए चेंग देखता है कि शंगनीना ने फीचर्ड मोमेंट्स पे ये पोस्ट किया हुआ है कि मुझे हर रोज सब्जियां खानी पड़ रही हैं। चेंग इसको एक रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड करता है, कहता है कि मैं 6 साल पहले जब मिलान गया था तब मैंने ये चाइनीज रेस्टोरेंट ट्राई किया था, इसका खाना मजे का है, तुम भी ट्राई कर सकती हो। अब शंगनीना भी ये मैसेज पढ़ने के बाद इस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच रही होती है। अब शेयन फोन पर फांग से काम के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही यांग यहाँ पर आती है तो ये फांग से कहने लगता है कि मैं तुमसे कहा भी था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, मुझे बुखार है इसलिए आराम की जरूरत है। ये कहकर कॉल बंद कर देता है। यांग शेन से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी बुखार है। शेन कहता है कि हाँ। यांग कहती है कि फिर तुम कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों कर रहे थे। यांग ये सुनकर अपना चेहरा छुपा लेता है। यांग अब इसका टेम्परेचर चेक करते हुए कहती है कि तुम्हारा बुखार आखिर उतर क्यों नहीं रहा। अब यांग शेन के जब पैच लगा रही होती है तो शेन यांग से पूछता है कि क्या तुम आज रात यहाँ पर रुकोगी। तो यांग कहती है कि हाँ मैं आज यहाँ पर रुकूंगी। शेन यांग से कहता है कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब यांग शेन के पास बैठ जाते हुए शेन बार बार यांग को देखकर मुस्कुराए जा रहा होता है। यांग शेन को इशारा करती है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब शेन की आंख खुलती है तो ये देखता है कि यांग भी यहाँ पर सो चुकी है। शंगनीना शेंग को उसी रेस्टोरेंट के नूडल्स की पिक्चर सेंड करती है। ये देखकर शेंग को अच्छा लगता है। अगली सुबह नोटिफिकेशन की आवाज से यांग की आंख खुल जाती है। यांग जब मैसेज पढ़ रही होती है तो शेन हंसने लगता है। यांग अब इससे पूछते है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। शेन कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब मेरा बुखार उतर चुका है। यांग ये देखने के लिए इसके माथे पर हाथ रखती है। शेन यांग को अपने करीब करता और इससे पूछता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। यांग कोई जवाब नहीं देती तो शेन कहता है कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी गर्म लग रहा है। यांग इस बात का भी जवाब नहीं देती। शेन यांग को किस करने वाला होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर शेन की मॉम आ जाती हैं। मॉम शेन से कह रही होती है कि यांग को काम करना है और वो तुम्हारी टेक केयर भी करे, ये सही नहीं है। यांग कहती है कि आंटी आप फिक्र नहीं करे, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है। मॉम कहती है कि मैंने नर्स से बात कर ली है, उसने मुझे बताया है कि शेन की तबीयत अब ठीक है तो इसको रात में किसी की जरूरत नहीं है। यांग कहती है कि मैंने छुट्टी ले ली है तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। लेकिन शेन की मॉम इसकी कोई भी बात नहीं सुनकर इसको कहती है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, वैसे भी रात में तुम यहाँ पर आराम से नहीं सो पाओगी। यांग जाना नहीं चाह रही होती लेकिन शेन की मॉम जबरदस्ती यांग को यहाँ से भेज देती है। इस सिचुएशन की वजह से शेन और यांग एक बार फिर अपसेट हो जाते हैं। अब डिटेक्टिव गैन वापस आ गए होते हैं। ये इसी केस को लेकर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक इस पर काम क्यों नहीं किया। तो लिन कहती है कि ये केस यांग का है और वो छुट्टी पर है। डायरेक्टर गैन बहुत गुस्से में कहते हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम उसे अभी मैसेज करो। यांग चांग से मिलने के लिए आई होती है। ये चांग से कहती है कि तुम फांग को घर वापस नहीं आने दे रही हो, लेकिन तुम भी मुझे ठीक नहीं लग रही हो। चांग कहती है कि फांग मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे खुश करने के लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं खुश नहीं हूँ। ये यांग से कहती है कि क्या कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई। यांग कहती है कि तुम दोनों पिछले 10 सालों से एक साथ हो तो तुम लोगों की रिलेशनशिप में ये पीरियड आना नॉर्मल है। चांग कहती है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या मसला है। यांग कहती है कि शाओची से पहले तुम क्या किया करती थी। चांग बहुत खुश होते हुए कहती कि उस टाइम पर मैं डिजाइनर थी। यांग कहती है कि तुम्हें बस जॉब तलाश करने की जरूरत है। चांग कहती है लेकिन अगर मैं और फांग अपनी अपनी जॉब में बिजी हो गए तो फिर हमें एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा और कहीं इसी वजह से हम दोनों दूर न हो जाएं। यांग कहती है कि तुम जो भी सोच रही हो तुम्हें उस बारे में फांग से बात करनी चाहिए और हो सकता है कि बात करने के बाद तुम दोनों का मसला हल हो जाए। चांग जब हॉस्पिटल आ रही होती है तो उसको लिन की कॉल आती है, लेकिन ये इग्नोर कर देती है। यांग शेन की मॉम से पूछती है कि क्या आप वापस जा रही हैं, तो मॉम कहती है कि हाँ, शेन इंसिस्ट कर रहा है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए वरना मैं थक जाऊंगी। यांग रूम के अंदर जाने वाली होती है तो मॉम कहती है कि अंदर एक गेस्ट आया हुआ है। अब यांग रूम के अंदर आ जाती है और इसी मोमेंट पर पार्ट 22 खत्म हो जाता है।